नमस्कार दोस्तों, ये कहा जाता है कि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। कर्म ही मनुष्य को कैसे फल देता है? तो दोस्तों, आइए इस प्रसंग से ये समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला ले लें और बगीचे में जाकर वहां से अच्छे अच्छे फल जमा कर लें। वो तीनों अलग अलग बाग में चले गए। तो पहले मंत्री ने ये कोशिश की कि राजा के लिए उसकी मनपसंद के अच्छे अच्छे और मज़ेदार फल जमा किए जाएं। उसने काफ़ी मेहनत के बाद बढ़िया बढ़िया और ताज़ा ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने ये सोचा कि राजा हर फल का परीक्षण तो करेंगे नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताज़ा, कच्चे, गले, सड़े फल भी थैले में भर लिए। उसने ये नहीं देखा कि फल अच्छे हैं कि खराब हैं, उसने सारे फल भर लिए। और तीसरे मंत्री ने क्या किया? तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा की नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैले पर होगी, वो खोलकर नहीं देखेगा कि इसमें क्या भरा है। तो उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास और पत्ते भर लिए और वक्त बचा लिया। तो दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैले समेत दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दे दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फलों से भरे थैलों के। उनके पास केवल वो थैले ही थे। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए थे वो तो मजे से खाता रहा और 15 दिन उसने गुजार दिए। फिर दूसरा जो मंत्री था जिसने ताज़ा, कच्चे, गले सड़े फल जमा किए थे, वो कुछ दिन तक तो ताज़ा फल खाता रहा। फिर उसे खराब फल खाने पड़े जिससे वो बीमार हो गया और उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और तीसरा मंत्री जो था जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे, वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। तो दोस्तों, अब आप अपने आप से पूछिए कि आप अपने जीवन में क्या जमा कर रहे हैं। इस कहानी की तरह, उन मंत्रियों की तरह मनुष्य भी अपने जीवन में क्या जमा करता है? आप इस समय जीवन के बाग में खड़े हैं, जहां चाहे तो अच्छे कर्म जमा करें और चाहे तो बुरे कर्म जमा करें। लेकिन ये याद रहे, जो आप जमा करेंगे वही आपको भोगना होगा। अच्छे कर्म करेंगे तो आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा और आपको ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, बुरे कर्मों का फल जन्मों जन्मों तक भुगतना पड़ता है और अच्छे कर्मों का फल भी जन्मों जन्मों तक मिलता रहता है। आप जैसे कर्म करोगे आपको जन्मों जन्मों तक काम आएगा। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके वो अच्छे कर्म जन्मों जन्मों तक काम आएंगे। दोस्तों, जीवन का यही एक रहस्य है कि रास्ते पर गति की सीमा होती है, बैंक में पैसों की सीमा होती है और परीक्षा में समय की सीमा होती है, लेकिन हमारी सोच, विचार शक्ति की सीमा
नहीं होती, हमारी सोच की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचिए और श्रेष्ठ करिए और श्रेष्ठ बोलिए, तभी आप श्रेष्ठ बन पाएंगे और आपको भी श्रेष्ठ ही मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।